हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम। इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कैसे हुआ, वो जानेंगे आज हम। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो संभागों का गठन हुआ, जो जिलों का गठन हुआ, वो देखेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहला जो है स्वतंत्रता से पूर्व क्या क्या बदलाव आए हैं छत्तीसगढ़ निर्माण में, वो देखेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से बदलाव आए हैं वो देखेंगे। सबसे पहला है 1741। इस समय जो कलचुरी साम्राज्य था, या हम कहीं कलचुरी जो थे, वो मराठों के अधीन हो गए। तो हम इस समय को बोल सकते हैं मराठों के अधीन जो छत्तीसगढ़ था वो मराठों के अधीन आ गया। दूसरी जो वर्ष है वो है 1853। 1853 में भी हम देखेंगे 11 दिसंबर 1853। इस दिन रघुजी तृतीय जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो और उस समय के वायसरॉय जो थे वो थे डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने हड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ सहित नागपुर साम्राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। तो फिर उसके 2 वर्ष बाद देखें 1855 में अंतिम जिलेदार जो थे गोपाल राव, वो छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी जो थी, छत्तीसगढ़ का कार्यभार था, वो है ब्रिटिश प्रतिनिधि को सौंप देते हैं। फिर उसके बाद जो 1861 जो अगला वर्ष है, उस समय मध्य प्रांत का गठन हो जाता है। मध्य प्रांत के गठन को हम चर्चा करते हैं उसका, मध्य प्रांत का गठन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं। तो हम देखते हैं मध्य प्रांत का गठन। मध्य प्रांत का गठन जो तारीख है उसकी 2 नवंबर 1861। 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का गठन हो जाता है। इसके अंतर्गत जो इसका मुख्यालय है वो है नागपुर। नागपुर को मुख्यालय बनाया जाता है क्योंकि वो पहले से मुख्यालय, उसकी राजधानी जो थी, भोसलों की बोले या हम बोले कि पूरे छत्तीसगढ़ से लेके जो मराठा जो शासन करते थे उनकी राजधानी जो थी वो थी नागपुर। अब इसके अंतर्गत जो शामिल राज्य थे वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब जो हम देखें कि छत्तीसगढ़ में जो मध्य प्रांत का जो गठन होता है उसमें छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। उसमें देखें तो इस समय छत्तीसगढ़ में 2 जिले बनाए जाते हैं, एक तो है नागपुर और दूसरा है बिलासपुर। अब आगे चले तो आगे का जो वर्ष है वो है 1862, वो देखते हैं। अब आता है 1862। 1862 को मध्य प्रांत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। अब देखें तो मध्य प्रांत में 19 जिले हो गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। पहले संबलपुर जो था वो बंगाल प्रांत में शामिल था, लेकिन जब मध्य प्रांत में संभागों का गठन किया गया तो उसे मध्य प्रांत के अंतर्गत संबलपुर को रखा गया। तो अब जो दूसरा वर्ष जो है वो है 1905 और 1906। ये दोनों वर्षों को एक साथ हम देखेंगे। अब आता है अगला जो वर्ष है, जो महत्वपूर्ण वर्ष है वो है 1905। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो उस समय के वायसरॉय थे। तो बंगाल विभाजन के दौरान भाषाई आधार पर इस समय राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों का पुनर्गठन करने से प्रभाव क्या पड़ता है वो देखिए तो हम 5 रियासतें और जो संबलपुर था वो चले जाता है बंगाल प्रांत में, और बंगाल प्रांत से जो छत्तीसगढ़ में आता है वो
वो दूसरी 5 रियासतें थीं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। तो ये जो 5 रियासत जो गई बंगाल प्रांत में, वो उड़िया भाषी थी, इसलिए इसे बंगाल प्रांत में शामिल किया गया। तो रियासतों का जो नाम है, जो 5 रियासतें जो बंगाल प्रांत में शामिल हुई, वो है बामरा, रयलखोल, सोनपुर, पटना और कालाहांडी। और जो वहाँ से बंगाल प्रांत से जो छत्तीसगढ़ में 5 रियासतें आई, वो थी चांग बखार, उदयपुर, कोरिया, सूरज, सरगुजा, जशपुर। ये 5 रियासतें थी, चांग बखार, उदयपुर, कोरिया, सरगुजा, जशपुर। अब जो नेक्स्ट जो ईयर देखें हम, उसके बाद आता है 1905 के बाद 1906। 1906 में दुर्ग जिले का गठन किया जाता है। रायपुर जिले को पृथक करके रायपुर जिलों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो रहता है रायपुर जिला और दूसरा है दुर्ग। रायपुर को दुर्ग से पृथक करके एक नया जिले का गठन किया जाता है। अब छत्तीसगढ़ में जिलों की जो संख्या हो जाती है वो 3 है। एक तो है रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। उसके बाद जो आता है, इतना तो हमने देख लिया कि स्वतंत्रता से पूर्व क्या क्या चेंजेस किए गए थे छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए। अब जो अगला जो वर्ष आता है वो है 1918। 1918 में क्या हुआ, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा था। उनकी जो पांडुलिपि थी जो 1918 में उन्होंने बनाई थी, उसमें एक छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र जो है उसको खींचा था, उसको डिज़ाइन किया था। इसलिए छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पना का या स्वप्न दृष्टा देखें तो वो कहा जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा को। ठीक है। फिर 1936 की बात करें तो 1936 को मध्य प्रांत का पुनर्गठन किया गया और मध्य प्रांत का पुनर्गठन कर बरार वाला जो हिस्सा था उसको मध्य प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया। तो अब सिर्फ मध्य प्रांत नहीं रहा, अब इसे कहा जाने लगा मध्य प्रांत एवं बरार। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1936 में मध्य प्रांत और बरार का निर्माण हुआ। अब मध्य प्रांत एवं बरार को मिलाकर देखें तो इसमें 5 संभाग और 24 जिले हो गए। अब उसके बाद हमारा जो अगला जो वर्ष है वो है स्वतंत्रता के बाद। जो चेंजेस आते हैं वो देखेंगे हम इसके बाद। अब हमको स्वतंत्रता के बाद हम अगर देखें तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। फिर 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ की जो 14 रियासतें जो थी वो भारत संघ में विलय हो जाता है उनका। अब उसके जब 14 रियासतों का विलय होता है तो उनमें जो छत्तीसगढ़ के जो 3 रियासत थे उन्हें जिला बना दिया जाता है। एक है सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ये तीनों जिलों का गठन किया जाता है। 1948 सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर जिले का गठन हो जाता है इस दिन। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो डेट है वो है 1 नवंबर 1956। इस समय मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है और जो मध्य प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो है पंडित रविशंकर शुक्ल। ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर उसके बाद जो वाला ईयर है वो है 1973।
इस वर्ष दुर्ग जो जिला बना हुआ था 1906 में, उससे राजनांदगांव जिला, उससे पृथक करके राजनांदगांव जिले का गठन किया जाता है। इतना था। ठीक, अब उसके बाद अब आगे देखें। अब आता है 1998। इस समय कुल छत्तीसगढ़ में 8 जिलों का गठन किया जाता है, जो कि जशपुर, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, दंतेवाड़ा, महासमुंद और धमतरी थे। इन 8 जिलों का गठन किया गया। तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है 1998 वर्ष 1998 को कितने जिलों का गठन किया गया था छत्तीसगढ़ में? तो उसका आंसर होगा 8, 9, 10 ऐसा पूछेगा, ऑप्शन में रहेगा, तो हमको मार के आना है 8। तो इस समय कितने जिले बने? 8, जो कि जशपुर, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, दंतेवाड़ा, धमतरी और महासमुंद थे। अब आता है 1 नवंबर सन 2000। इस वर्ष इस दिन छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य से पृथक करके छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाया गया, जो कि भारत संघ का 26वां राज्य था। अब उसके बाद जो अगला जो वर्ष है वो है 2007। इस समय 2 नए जिले बने छत्तीसगढ़ में, नारायणपुर और बीजापुर। बस्तर से पृथक होके जो दक्षिण बस्तर था, जिसे हम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कहते हैं, उससे पृथक होकर 2 नए जिले बने, नारायणपुर और बीजापुर। फिर आता है वर्ष 2008। 2008 में सरगुजा को एक संभाग का दर्जा दिया गया। तो 2008 में एक नया संभाग अस्तित्व में आया, जिसे हम सरगुजा संभाग के नाम से हम जानते हैं। फिर आता है वर्ष 2012। 2012 में कुल 9 जिले बने। ऊपर में देखें तो उत्तर छत्तीसगढ़ में जो सरगुजा संभाग है वहाँ 2 जिले बने, एक था जशपुर और बलरामपुर। फिर उसके बाद बिलासपुर संभाग की बात करें तो इस समय मुंगेली जिला का गठन किया गया बिलासपुर में, और दुर्ग में बेमेतरा और बालोद जिला बना। और रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग में बलौदाबाजार और गरियाबंद, ये 2 नए जिले बने। और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है बस्तर संभाग, उसमें 2 जिले बने, कोंडागांव और सुकमा। तो हो गए कुल 9 जिले बन गए उस समय। तो इस समय जो जिलों की संख्या थी पूरे छत्तीसगढ़ में वो थी 27। फिर आता है वर्ष 2013। इस वर्ष को छत्तीसगढ़ का जो दुर्ग जिला था उसको रायपुर संभाग से पृथक करके एक नया संभाग, जिसका नाम था दुर्ग संभाग का गठन किया गया, या हम कहें दुर्ग को एक नए संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो करंट में जो नया जिला बना है वो है गोरेला, पेंड्रा और मरवाही। ये जिला बना है सन 2019 को। तो आज की क्लास इतना तक थी, जिसमें हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम। जो महत्वपूर्ण वर्ष थे छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करने के लिए जो महत्वपूर्ण वर्ष थे वो देखे। उस महत्वपूर्ण वर्ष में कितने जिले बने, कौन से जिले बने, कौन से संभाग बने, ये हमने आज देखा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।